प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में और दो मानक अक्षांश के साधारण शंकु प्रक्षेप पर आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इसका निर्माण होता है और ग्लोब पर इसकी क्या स्थिति होती है, कहाँ कितना उपयोगी है। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रश्न को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस प्रक्षेप में आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं उसमें RF जो आपको दे रखा है वो 1:12 करोड़ 50 लाख है और इसका जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो आपके प्रश्न में है कि 20 डिग्री उत्तर से और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है तथा 60 डिग्री पश्चिम से लेकर के और 60 डिग्री और पूर्वी देशांतर तक इसका ये देशांतरीय विस्तार है। अब इसमें अंतराल जो है वो 10 डिग्री का है और जैसा कि हमने और इससे पूर्व के एक मानक अक्षांश में केवल 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मानक अक्षांश माना था, उसी प्रकार इस मैप प्रोजेक्शन में हम जो मानने जा रहे हैं या हमें जो मिला है वो है 40 और 60, दो मानक अक्षांश हमें मिले हैं। यानी कि ये लिखा हुआ है मानक अक्षांश 40 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। अब ये जो हमें इस प्रश्न में विस्तार, मानक अक्षांश, अंतराल और RF जो दिए गए हैं उनके आधार पर हमें एक दो मानक शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है। तो सर्वप्रथम तो हम पृथ्वी का लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालेंगे, जो कि सूत्र आपके सामने कैलकुलेशन में प्रदर्शित हो रहा है कि लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास, और इसके बारे में हमने कल चर्चा भी की थी कि अर्धव्यास यानी कि R, तो R बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। तो सामान्यतः ये सूत्र है। तो पृथ्वी के लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास है वो 63 करोड़ और 50 लाख है। इसमें जो प्रदर्शक भिन्न का जो हर है वो 12 करोड़ 50 लाख है, जो आपके मापनी में इसमें प्रश्न में दे रखा है, क्योंकि 1:12 करोड़ 50 लाख, तो 1 इसका अंश हो गया और 12 करोड़ 50 लाख इसका हर हो गया। तो हमें सूत्र में मिला हुआ है कि प्रदर्शक भिन्न का हर, तो प्रदर्शक भिन्न का हर हुआ 12 करोड़ 50 लाख। इस प्रकार इसको हम डिवाइड करते हैं, 63 करोड़ 50 लाख को 12 करोड़ 50 लाख से डिवाइड करते हैं, तो फिर आंसर आता है ये आपका 5.08 सेंटीमीटर। ये आपकी R हो गई, यानी कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास हो गया ये। अब हम इस जो हमें R प्राप्त हुई है इससे को ही आगे बढ़ाते हुए और अगला एक आधारीय डायग्राम तैयार करेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि अगली इमेज लेते हैं और इसके पश्चात ये इस समय आपके जो मोबाइल स्क्रीन पर है और उसको लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 5.08 सेंटीमीटर का हमने और ये शुरुआत में और एक सरल रेखा खींच दी और इस पर हमने चांदा रखा, इस पर O पॉइंट पर चांदा रख करके और इसको हमने और 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये 90 डिग्री कोण बना दिया। फिर हमने इस O और ये जो आपकी इधर B है OB का चाप लिया और चाप से हमने ये वृत्त का चतुर्थांश बना दिया। इस प्रकार सामान्यतः हम बनाएंगे। अब आइए मैं खुद इस मोबाइल स्क्रीन पर कच्चा चित्र बनाता हूँ कि सबसे पहले हम 5.08 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे,
और उसके पश्चात यानी जैसे हमने इसको ओ रख दिया, इसको बी पॉइंट कर दिया, तो इसके बाद हम चांदे की सहायता से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और हम उसके पश्चात ओ और बी, इन ओ बी की चाप भरेंगे अपने प्रकार में और इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस प्रकार, और इस बिंदु को रख दिया जैसे हमने ए बिंदु, तो ए ओ बी एक चाप आकार का और ये वृत्त का चतुर्थांश बन गया। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि हमें जो इस प्रश्न में अंतराल मिला हुआ है वो 10 डिग्री का है। तो 10 डिग्री का यहाँ पर चांदे की सहायता से एक कोण खींचेंगे, जैसा कि आपके इस डायग्राम में और 10 डिग्री का कोण बना हुआ है। इसके पश्चात हमने इस प्रश्न में शुरुआत में ये पढ़ा था कि ये दो मानक और प्रकार का शंकु प्रक्षेप है, तो और दो मानक इसमें 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमें दे रखे हैं। तो हम 40 डिग्री और 60 डिग्री दो और हम इसमें अब हम एंगल बनाएंगे। तो 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा एक, और एक 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे इस आधारीय मानचित्र में आप इसके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये आपका 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये आपका 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, दोनों ही, और आपको स्टैंडर्ड पैरेलल इन मानक अक्षांश को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके पश्चात हमें क्या करना है कि आप आइए और इस मानचित्र में यानी इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो आपने इस ढंग का बनाया है अभी तक हमने, और उसके पश्चात हम यहाँ पर ये जो आपका बी पॉइंट है और इसके बाद ये आपका जो ई पॉइंट है, इन दो की आप बी और ई की एक चाप ले लेते हैं और ओ बिंदु पर चाप भर करके और इस ढंग से छोटा सा चाप काट देते हैं। जहाँ पर ये सी बिंदु यानी कि ये 40 डिग्री का जो कोण है, ये आपका 60 डिग्री का जो कोण है, इस 40 डिग्री के कोण पर इस चाप ने यहाँ काटा तो एक लंब डाल देंगे, और 60 डिग्री के कोण पर जी बिंदु पर काटा तो एच और जी एक लंब डाल देंगे। इस प्रकार आई और एफ ये आपका 40 डिग्री पर लंब होगा और एच और जी ये आपका 60 डिग्री पर लंब होगा। इसके पश्चात ये एक आधार डायग्राम आपको बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी हम दो मानक शंकु प्रक्षेप बनाने की स्थिति में आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारा दो मानक शंकु प्रक्षेप अभी बन नहीं पाया है। इसके पश्चात हमें जो करना है वो अगली तीसरी इमेज हम देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप तीसरी इमेज आप देख रहे हो मोबाइल स्क्रीन पर। इसमें आपको आप देखोगे कि ये जो डायग्राम है आपको साइड वाला, ये डायग्राम ये अभी हमने बना दिया है, और इस प्रकार चाप भर के 10 डिग्री का एक एंगल बनाना है, फिर 40 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 40 डिग्री का एंगल होगा चांदी की सहायता से, और ये आपका 60 डिग्री का एंगल होगा चांदी की सहायता से। ये काम कर लिया। फिर हमने अभी बी और ई का चाप भरा, और बी और ई का चाप भरने के बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा चाप काट देंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर, और जहाँ पर ये 40 डिग्री की लाइन को कट कर रही है वहाँ पर इसको मिला देंगे, लंब डाल देंगे, और इसके पश्चात जहाँ पर ये 60 डिग्री की लाइन को कट कर रही है वहाँ हम एच और जी लंब डाल देंगे। ये प्रयास हमारे द्वारा अब तक किया गया है। इसके पश्चात जो प्रयास इसके पश्चात होगा वो, उसमें हमें जो करना है वो सबसे पहले एक हम सरल रेखा खींचेंगे। इस ढंग से सरल रेखा खींच ली, और सरल रेखा खींचने के पश्चात हम सी बिंदु और डी बिंदु की प्रकार से हम चाप भरेंगे, और प्रकार से चाप भरने के पश्चात हम इस सरल रेखा पर और दो बिंदु यानी दो चाप कट लगा देंगे। दो चाप कट लगाने के पश्चात हम एफ और ई जो आप देख रहे हैं, एफ और ई यहाँ पर, ये एफ और ई इनको हम और प्रकार में भर सकते हैं, या फिर स्केल की सहायता से भी हम इनका दूरी ले सकते हैं। और जैसे एफ और ई हमने कितने पर बनाई, 40 डिग्री पर बनाई, तो 40 डिग्री बनाई तो यहाँ पर ये दूरी खींच देंगे। फिर हमने 60 डिग्री की जो दूरी है वो हमने एच और जी की
पर की सहायता से और ओ ए पर लंब है। तो एच और जी दूरी को भर करके इस बिंदु पर और यहाँ पर एक सरल रेखा खींच देंगे उतनी ही बराबर। अब हमें क्या करना है कि ये जो पी बिंदु है जो पोल को प्रदर्शित कर रहा है, और जैसे हमने यहाँ पर ये 40 डिग्री का था तो सी पॉइंट था, और ये 60 डिग्री का था तो ये डी पॉइंट था। अब यहाँ पर एफ और आई की दूरी हमने 40 डिग्री पर ली तो हम इसको आई डैश नामकरण कर सकते हैं। उसी प्रकार डी बिंदु जो हमारा 60 डिग्री का है वो हमने एच और जी की दूरी ली, उसको हम एच डैश नामकरण कर सकते हैं, एच डैश नामकरण कर सकते हैं। अब हम इसके पश्चात क्या करेंगे कि हम जो आई डैश है ये बिंदु और एच डैश है ये बिंदु और पी जो पोल बिंदु है वो, इन तीनों बिंदुओं को एक सीध में मिलाते हुए और स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच देंगे और शेष भाग जो यदि बच गया उसको हम मिटा देंगे। तो अब आप आइए और अपने इमेज में जो डायग्राम बन रहा है उसको देखिए। जो इस डायग्राम के साइड में और ये डायग्राम जो बन रहा है इसको आप नज़र से देखें कि मैंने जो डायग्राम बनाया है वो इसी प्रकार का है कि सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच ली और उस सरल रेखा पर हमने जो किया वो ये कि सी और डी इन दो बिंदुओं को चाप से और कट लगा दिया, इस ढंग से कट, और हमने लिख दिया सी डैश और डी डैश। यहाँ पर एफ और आई की दूरी ली और ये आपको सी बिंदु पर लगा दी, एच और जी की बिंदु ली वो हमने डी बिंदु पर, फिर इन तीनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। एक सामान्य और सरल तरीका है जो अब इस प्रकार से ये कार्य कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात हम मूल और आरेख पर आते हैं, डायग्राम पर आते हैं। उसमें हम ये करेंगे कि जो हमारा जो आधारीय डायग्राम बना था उसमें से क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सरल रेखा खींच देंगे जो कि उत्तर से दक्षिण आ रही होगी। चूँकि ऊपर का जो बिंदु है वो पोल को प्रदर्शित कर रहा है और वहाँ हमने पी इसको नामकरण किया है, तो इस प्रकार के डायग्राम में हम इसको वही बिंदु मानते हुए केवल नामकरण का चेंज करेंगे और इसका पी डैश कर देंगे। पी डैश पर हम जो हमारा जो आधारीय डायग्राम बना है उसमें एक बार पुनः जाएंगे हम और उसको देखेंगे कि पी से ये जो पी बिंदु है, आप ये देखेंगे पी बिंदु है, पी बिंदु से हम चाप लेंगे डी की और पी बिंदु से फिर चाप लेंगे हम सी की। इन दो चापों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपको एक आधार रेखा खींचनी है और उसके पश्चात आपको चाप लेनी है। ये आपने पी डैश नामकरण कर दिया, तो पी से और डी की चाप लेनी है और इस ढंग से कट लगा देना है। ये आपको 60 डिग्री मानक अक्षांश को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद पी बिंदु से और सी की चाप लेनी है और ये आपको चाप खींच देनी है। ये आपकी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि मानक अक्षांश को प्रदर्शित करेगी। इसके पश्चात हम ये देखना है कि हमें प्रश्न में दे रखा है 10 डिग्री का अंतराल। तो 10 डिग्री के अंतराल को हम जो हमारा बी और ई चाप था, बी ई चाप कौन सा, जो आपका 10 डिग्री का यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप यहाँ दिख रहा है बी और ई, इस चाप को लेंगे जो 10 डिग्री का कोण से 10 डिग्री के अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। इस पर हम जैसे ऊपर जाएंगे 60 के ऊपर तो पहला कट लगाएंगे वो आपको 70 डिग्री का लगेगा, दूसरा कट लगाएंगे उसी चाप को भर के तो 80 का लगेगा। यही हमसे पूछा जा रहा है कि आपको 10 डिग्री से और 80 डिग्री का विस्तार बताना है। फिर हम 60 डिग्री से और दक्षिण में जाएंगे और बीच में कट लगाएंगे तो आपको 50 डिग्री की उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करेगा। 40 का पहले से प्रदर्शित है। इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे, 40 से नीचे जाएंगे 30 और उसके बाद 20। इस प्रकार ये हमें इस मानचित्र में, इस मैप में और प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और आपको 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रदर्शित करना है। फिर हम इस पी डैश बिंदु से और इन सभी चापों की और पूर्ण कर देंगे, इस प्रकार चाप काट देंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो चाप बने उन पर नामकरण कर देंगे। ये 20 डिग्री का, ये आपका
30 डिग्री का दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये 30 डिग्री का, 40 का है ये 50 डिग्री का, ये 60 का बना हुआ है ये आपका 70 डिग्री का, और ये आपका 80 डिग्री का। इस प्रकार ये आपके अक्षांश कंप्लीट हो गए। अब आपको जो देशांतर बनाने हैं वो पहले हमने इन एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप में और केवल एक मानक इन 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही हमने कट पॉइंट लगाए थे। लेकिन हम चूँकि इस समय दो मानक शंकु प्रक्षेप बना रहे हैं, तो दो मानक हमें पहले से ही दे रखे हैं इस मानचित्र, इसमें मैप में, कि प्रश्न में भी दे रखे हैं कि 40 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब हम जो आपकी एच ए और जी और एफ और जो डायग्राम पिछले डायग्राम में थे, ये आपके सी बिंदु पर आप इसमें देखें, ये सी जो था 40 डिग्री का, इस पर एफ और आई था, और एफ और आई का चाप भरेंगे 40 डिग्री मानक अक्षांश के लिए, और 60 डिग्री के लिए यानी डी जो पॉइंट पर प्रदर्शित हो रहा है उस पर हम जी और एच का चाप भरेंगे। अब आप आइए इसमें अगले डायग्राम में। तो हम इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपकी 40 डिग्री की और मानक अक्षांश है, ये आपका 60 डिग्री का जो मानक अक्षांश है, उस पर हमने एफ आई और जी एच दूरी के और प्रकार में चाप भरे। तो उन पर हमने कट लगाया। पहला कट जैसे हम लगा रहे हैं उस दूरी का, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 ही कट इधर की तरफ लगाने हैं कि 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का और 60 का, क्योंकि हमसे 60 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर ही पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार हम जी एच दूरी भरेंगे और उसमें हम 60 डिग्री पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इस प्रकार हम कट लगा देंगे। और दोनों कट पॉइंटों को, यानी 10 डिग्री के कट को, यानी जो 40 डिग्री पर जो 10 डिग्री कट है, जैसे ये कट है, और यहाँ पर 60 डिग्री पर 10 डिग्री का कट ये है, और ये आपका पोल है, तो इस पोल को दोनों 10 डिग्री के कटों से मिलाते हुए और सरल रेखा खींचेंगे। इसी प्रकार पोल से दोनों 20 डिग्री के कोणों को कट पर मिलाएंगे, 30 डिग्री के मिलाएंगे, 40 डिग्री मिलाएंगे, 50 डिग्री मिलाएंगे और 60 डिग्री। इसी प्रकार आप पूर्वी गोलार्ध में करोगे। ये 10-10 के, 20-20 के, 30-30 के कट, और 40 के, 50 के और 60 के, इस प्रकार मिलाने के पश्चात आपका ये दो मानक शंकु प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाता है। अब उन्हें आप देखें इसमें कि हम इनको नंबरिंग करेंगे कि सबसे पहले जो 0 डिग्री ये प्रदर्शित हो रही है बीच वाली लाइन, ये सेंटर मेरिडियन यानी केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, जो कि 0 डिग्री से प्रदर्शित होगी, और नीचे इसके जी भी लिखा हुआ है, जी यानी ग्रीनविच रेखा। इसके पूरब में और पश्चिम में जाएंगे, पूरब में जाएंगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये आपका ईस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये पूर्वी गोलार्ध की तरफ है। ये इसी प्रकार आप इधर की तरफ पश्चिमी गोलार्ध की तरफ गई तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 और 60, इधर यहाँ वेस्ट लिखा हुआ है। आगे उत्तर की तरफ जाएंगे तो 10 डिग्री का अंतराल है, तो 20 डिग्री, जैसे इधर से यहाँ 20 डिग्री चालू हो रहा है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70 और 80, यही हमसे प्रश्न में कहा गया है कि आपको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का विस्तार इस दो मानक शंकु प्रक्षेप पर प्रदर्शित करना है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो 40 डिग्री के और 60 डिग्री के दो मानक अक्षांश थे, उन पर हमको लिख देना है स्टैंडअप पैरेलल। इसी प्रकार 60 डिग्री पर लिख देना स्टैंडअप पैरेलल। यदि हम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मानक अक्षांश 40 डिग्री पर भी और मानक अक्षांश 60 डिग्री पर भी। मध्य की जो आपकी 0 डिग्री की जो ग्रीनविच रेखा है, उस पर आप अंग्रेजी में सेंट्रल मेरिडियन लाइन रख सकते हो, और हिंदी में आप केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी लिख सकते हो। इस प्रकार आप RF को भी इस पर प्रदर्शित कर दोगे कि RF यहाँ पर आप लिख सकते हो, RF 1 अनुपात और 12 करोड़ 50 लाख। इस प्रकार ये आपका दो मानक शंकु प्रक्षेप बनकर कंप्लीट हो जाता है। इस संबंध में और कोई विशेष आपके प्रश्न हो तो पूछे जा सकते हैं। और ये जो दो मानक शंकु प्रक्षेप है, जैसा कि एक मानक बहुत छोटे क्षेत्र को और उसकी दूरियां अथवा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, लेकिन दो मानक जो अक्षांश है वो एक बड़े एरिया को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर मापनी प्राय शुद्ध रहती है।
इसमें इतना ही अंतर है एक मानक और दो मानक में कि एक मानक पर और बहुत छोटा क्षेत्र शुद्ध रहता है, क्योंकि दो मानक में तुलनात्मक रूप से एक मानक के काफ़ी बड़ा क्षेत्र शुद्धता लिए हुए प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, और इस मानक में प्रक्षेप में हम देख सकते हैं मैप प्रोजेक्शन में कि जो देशांतर रेखाएं और एक कर्व टाइप बनती हैं, यानी कि वक्र टाइप बनती हैं, वो इसमें एक सब जो देशांतर रेखाएं वो सीधी सरल रेखा के रूप में हैं और दोनों गोलार्धों में। लेकिन इसमें शुद्धता ये है कि देशांतर रेखाएं जब ध्रुवों की तरफ जा रही हैं तो प्रत्येक अक्षांश पर अपनी मध्य की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। ये सभी देशांतर रेखाओं का गुण है, इसलिए देशांतर रेखाओं पर मापनी भी शुद्ध रहती है। इसी प्रकार अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो प्रत्येक बराबर है, क्योंकि वो हमने लिया था कि BE चाप से और प्रत्येक 10 डिग्री अंतराल को प्रदर्शित करते हुए बनाई गई है। P जो आप इस मानचित्र में डायग्राम में देख रहे हैं, P एक संकेंद्रीय और संकेंद्रीय वृत्त चाप है, जहाँ से सभी जो अक्षांश रेखाएं या अक्षांशीय चाप हैं वहीं से बनाई गई हैं। तो इस प्रकार इस मैप प्रोजेक्शन की दो मानक वाले की ये विशेषताएं हैं, और इसी यहाँ पर हम इस पर ऐसे दो मानक अक्षांश को और आपकी जो साथ जो इसकी चर्चा की है उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।